आए हैं अमृतसरी कुलचा खाने के लिए हिसार का कुछ फेमस। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ब्रैड बीवी। ये देखिए हम छुटकू को उठा के आए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए। आए हैं अमृतसरी कुलचा खाने के लिए हिसार का कुछ फेमस। आ गया हमारा नाश्ता। कौन से कुलचे हैं? सुब्रत के बिना प्याज वाले, आलू वाले कुलचे, आलू प्याज वाले कुलचे विद पिंडी चना एंड चटनी। ये हिसार की फेमस कालू की लस्सी, मलाई मार के, इतनी मोटी मलाई मार के लस्सी। कैसी है सुपी? मस्त, नेक्स्ट लेवल। ओ भाई साहब मज़ा आ गया। गाइस ये देखिए, पापा का बर्थडे तो कल था, लेकिन हम केक आज काट रहे हैं क्योंकि कल हम लोग आए लेट थे गुड़गांव से और फिर सत्संग की तैयारी में लग गए पूरा, और रात को तो फिर 1 o'clock वापस घर पे आए थे, तो पॉसिबल ही नहीं हुआ केक काटना। तो बर्थडे बॉय का केक आज कट रहा है जब उनका बर्थडे जा चुका है, और वो भी इसलिए क्योंकि शायद हम लोग अभी गुड़गांव के लिए निकलने वाले हैं, तो हमें है कि पहले ही लंच कर लो और साथ साथ में ये कटवा लो, केक कटवा लो, वरना ये केक ऐसे ही पड़ा रह जाएगा यहीं पे ही। तो केक कटवाते हैं। और ये देखो काशी को हो रहा है बुखार, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर भी अब ऐसे ही घर में थोड़ा सा केक तो कट कर ही लेते हैं, अब आ गया है तो। आई नहीं, लेट हो गई। काशी की हंसी थोड़ी लेट हो गई। आज काशी का फेवरेट सब्जी खाई नहीं पाई। अरे काशी को तो फीवर हो गया, आज तो तबीयत ठीक नहीं है। चलो चलो केक तो काटो फिर दादू के साथ। हैप्पी अरे भाई नहीं था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सोने के दादू। ओए मेरे पापा भी हैं, एक सोने के पापा भी हैं भाई। सोने के बच्चे नाइफ से ही खिला दिया। ओहो, वैसे तो वुडन है, कोई दिक्कत नहीं है। और दादी की चद्दर मत खराब करो भैया, बर्थडे वाले दिन ही डांट पड़ जाएगी। गिरा दिया केक गिरा दिया। किसने गलत खिलाना सीखा? किससे? दादू से तो सीखा। दादू तो कल खिला रहे थे। किसके लिए खिला? काशी के लिए, दादू के लिए, दोनों के लिए। चॉकलेट ऊपर वाली चौको चिप उठा लो ना, फिर ले लो। तो गुस्से में ही ले लिया। हमने तो सोचा था गुस्से में मना कर देगी काशी आज। बोलो मैं गुस्सा ना हूँ। आपको दूंगी, दादी हैप्पी बर्थडे। ओ दादी ने बोल दिया हैप्पी बर्थडे टू यू। दादी सारा आशीर्वाद पापा को दे दो, थोड़ा हमारे लिए बचा दो। दादी क्या कह रहे हैं? अरे सारा आशीर्वाद पापा को दोगे, मेरे को नहीं दोगे? थोड़ा हमारे लिए भी बचा दो। गिरा सकते हो, आपको तो आप दामाद जी हो, मम्मी आपको कुछ नहीं कहेगी। मैं तो चद्दर गंदी करी जानबूझ के। मम्मी इनको तो पता है ना, मम्मी इनको कुछ नहीं कहेगी, पापा की लगेगी वोट। पापा हमारे जाने का पापा की क्लास लगेगी, सारी चद्दर जो गंदी हुई है। गाइस हमारा केक कटिंग हो गया, डिनर हो गया, सब हो गया, और एक बिग न्यूज़ ये है कि इन लोगों ने हमें आज जाने नहीं दिया। भैया भाभी पापा सब पीछे पड़ गए कि नहीं आज तो नहीं जाने देंगे, आज तो नहीं जाने देंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, बाहर आवाज़ भी आ रही है। देखिए इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि मतलब वैसे भी जाना पॉसिबल थोड़ा कम था, लेकिन हमने सोचा था हम जैसे जैसे निकल जाएंगे। सिर्फ हिसार में बारिश हो रही है, बाकी जगह तो नहीं हो रही होगी। बट भाई ये लोग बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। इन्होंने मुझे भी मना लिया और सुब्रत को भी मना लिया, तो हम लोग आज यहीं पे स्टे करते हैं और जल्दी से चलते हैं सोने। डिनर करके बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। पता नहीं यार, यहाँ पे आके कुछ भी नहीं करते फिर भी थकान रहती है। थकान नहीं मतलब मन करता है कि लेट जाओ। छुट्टी चल रही होती है ना, और मायके आके तो किसको नींद नहीं आती है। तो मैं चलती हूँ सोने। डिनर करके इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ ब्रैड बीवी। मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर से एक नए ब्लॉग में। टिल देन स्पॉइल योर फीमेल्स विद योर लव। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ब्रैड बीवी।
हम सुबह सुबह जल्दी उठ गए, नींद में उठ तो गए हैं पर उठे नहीं हैं, वैसे वाला उठ गए हैं। नींद में निकल गए हैं गुड़गांव के लिए, क्योंकि दोनों का ऑफिस है, टाइम पे पहुंचना ज़रूरी है। ये जो कल रात में पापा और भैया ने रोक लिया है हमें, उसका हर जाना भुगतना हमें पड़ रहा है। रोका उन्होंने था, भैया और पापा को चाहिए जल्दी। तो पापा तो उठे थे, भैया तो सो रहे बढ़िया से एकदम। भैया मस्त सो रहे हैं। अब भैया उठेंगे तो भैया को बोला जाएगा कि भैया ये जो हमें रोका था, ये खुद भी उठते ना तो पता चलता जरा कि रात को 1 बजे सो के सुबह 6 बजे उठ के कैसे आते हैं, कैसे निकलते हैं गुड़गांव के लिए या कहीं बाहर के लिए। यार बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ऐसे सुबह सुबह निकलना। मतलब मैं तो फिर भी उठ गई थी, मेरे पति को तो प्रोसेस करने में ही ये कि मुझे सुबह उठना है और जल्दी जाना है। कम से कम 15 मिनट लगे। 15 मिनट इन्होंने बेड पे बैठ के पहले सोचा है कि सच में जाना है और सच में उठना है, तब जाके ये उठ पाए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको वैसे सुबह सुबह उठ के? भगवान जी ने आपके लिए मौसम तो बढ़िया कर दिया है वैसे। अरे मौसम का क्या डालूं, विचार छोड़ डालूं मौसम का। ये मौसम थोड़ा अच्छा होता है तो देख के ऐसे खुशी हो जाती है ना, ऐसा लगता है कि चलो उठ भी गए तो कोई मौसम बात इतना बढ़िया, फिर मेरे को लगता है कि चलो एक और छुट्टी मार लो फिर। ये तो नहीं हो सकता। गाइस वेदर इतना बढ़िया हो रहा है। देखिए सुबह सुबह बारिश में 8 बजे हमारा नाश्ता आ गया। हमारा नहीं, एक्चुअली सिर्फ मेरा। ये जरा बेहतरीन हो रहा है एकदम, मेरे पति की भाषा में। क्या बढ़िया वेदर हो रहा है, मज़े ही आ गए मुझे तो वेदर देख के। थोड़ा सनरूफ वनरूफ खोल देते हैं, ऊपर से भी बढ़िया वेदर आ जाए एकदम मस्त वाला। ओह ये देखिए जरा, ऐसे लग रहा है जैसे बाढ़ आ रखी है एकदम गुड़गांव में। पूरा गुड़गांव डूब गया है। पानी देखो जरा रोड पे कैसे भरा है जैसे। अरे भाई साहब, अरे 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 भाई साहब, सच में रोड तो बची ही नहीं है। देखो जरा, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी ऑफ गुड़गांव, सॉरी ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया। आज हम पहुंच गए घर। यार बहुत ही बारिश हुई है, बहुत ही ज़्यादा बारिश। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे प्लांट्स नहीं सूखे। वैसे तो 2 दिन में सूखते भी नहीं हैं, बट बहुत तेज़ बारिश थी। अच्छा वेदर हो रहा है, टाइम से पहुंच गए घर। ट्रैफिक तो मिला बारिश की वजह से, बट फिर भी ऑन टाइम पहुंच गए। और मैंने आते ही फटाफट से सारा अनपैक कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि यार एक बार रख दो ना तो बाद में आपको बहुत आलस आता है कि अभी करते हैं अभी करते हैं। तो आजकल मैंने नया टेक्निक अपनाया कि जैसे ही घर में घुसो फटाफट से आके चेंज करो और सूटकेस खोलो, सारा सामान खोलो और सबको अपनी अपनी जगह पे लगाओ, सेट कर दो। और उसके बाद फिर सुकून से बैठो कि अब अनपैकिंग हो गई, अब आपको कुछ नहीं करना। सूटकेस कर दिए साइड में, सब पैक करके रख दिया और सब अनपैकिंग हो चुकी है, सब अनपैकिंग हो चुकी है। हर सामान उसकी जगह पे जा चुका है। तो अभी मैं फटाफट से बैठती हूँ काम करने के लिए। और मुझे आज शाम को एक मीटिंग के लिए जाना है और पता नहीं अगर सुप्रभात फ्री हो गए तो दोनों लोग जाएंगे, वरना मैं अकेले ही जाऊँगी। मैंने मॉल में बुला रखा है उन्हें मीटिंग के लिए, तो जाते हैं। और अब जाएंगे तो भाई कुछ उल्टा सीधा खाना पीना तो फिर होता ही है, देखते हैं क्या मन करेगा क्या होगा। और जल्दी से वापस आएंगे मीटिंग करके। अगर सुप्रभात गए तो मुझे लगता नहीं जल्दी आना पॉसिबल होगा। अगर मैं अकेली गई तब तो मैं सिर्फ मीटिंग करूँगी और वापस आ जाऊँगी। तो दिखाती हूँ आपको भी जा रही हूँ तो। मैं जा रही हूँ बहुत दिनों के बाद, यू एंड मी। मैं आ गई आज बहुत दिनों के बाद कुछ एशियन कुछ चाइनीज़ खाने के लिए। वैसे तो मैं एशियन ही खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ आज रमन। बहुत दिनों से रमन बाउल नहीं खाया यार। बहुत ही टाइम के बाद किसी एशियन रेस्टोरेंट में आए हैं यूनी, और बहुत ही टाइम के बाद मैं रमन खाने वाली हूँ, रामेन खाने वाली हूँ। रमन नहीं, मेरे पति का रमन होता है। ड्रिंक आ गई मेरी, बड़ी सुंदर सी दिख रही है। ड्रिंक आ चुकी है, केचप्स आ चुके हैं, सॉसेस आ चुकी हैं। ये देखिए ये कितना सुंदर दिख रहा है। पीनट्स एंड सैलड आ चुका है, लेकिन मेरे रामेन बाउल का कोई अता पता नहीं है। 15 मिनट हो चुके हैं, इतनी भीड़ है कि भाई मेरा बाउल ही नहीं आ रहा है। ओह आई थिंक आ गया, मेरा ही बाउल आ रहा है। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ मीटिंग करके घर। मेरे पति ने तो मुझे धोखा दे दिया। मेरे पति ने बोला था अब अपनी मीटिंग ख़त्म करना, तब तक मैं भी फ्री होके आ जाऊँगा, फिर इकट्ठे कहीं पे कुछ खाएंगे।
और धोखा दे दिया, अभी आ रहा हूँ, नहीं आ पाऊँगा, निकल रहा हूँ, नहीं लेट हो जाएगा, आप ही खा लो, आप ही आ जाओ, ऐसे करके पूरा मेरा धोखा दे के पूरा प्लान कर दिया ख़राब। लेकिन मैं अपना पर्सनल टाइम एंजॉय करके आई हूँ, बढ़िया से एकदम रामेन बाउल खा के आई हूँ, बहुत ही टेस्टी था यार। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी UN में, मैं पहले कभी नहीं गई हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी था। और अब मुझे ऐसे हो गया कि यार इतना सही था तो मुझे सुप्रभात को भी लेके जाना है। और ये जब से मैं हिसार से आई हूँ मुझे अजीब सा कोल्ड हुआ है और डर लग रहा है यार, फीवर वीवर नहीं आना चाहिए क्योंकि वेदर थोड़ा अजीब सा हो रहा है ना, गर्मी भी हो रही है, फिर थोड़ा ठंडा भी हो रहा है, बारिश भी हो रही है। तो मैं बैठ गई अपनी एडिटिंग करने के लिए। साथ में मैंने अपनी आज कैमोमाइल टी बनाई है बहुत दिनों के बाद। सुप्रभात रोज़ पीते हैं, मुझसे पूछते हैं और मैं नींद के चक्कर में मना कर देती हूँ कि नहीं यार मैं सो रही हूँ। और आज उन्होंने थोड़ा जल्दी पूछा तो मैंने भी हाँ कर दी कि ठीक है भाई, आज मैं भी आपके साथ कंपनी करती हूँ, चेयर्स करके कैमोमाइल टी पियेंगे और फिर बढ़िया सी नींद सोएंगे और सारी थकान निकल जाएगी, बढ़िया सुबह उठेंगे और फिर जाएंगे ऑफिस एकदम फ्रेश होके। तो मैं चलती हूँ अपनी एडिटिंग करने और इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ बैड बीवी। मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर से एक नए व्लॉग में। टिल देन स्पॉइल योर फीमेल्स विद योर लव। गुड नाइट गाइस, बाय, चीयर्स फॉर कैमोमाइल टी।